6 दिसंबर को कुछ हिंदू संगठनों द्वारा मथुरा के शाही ईदगाह में जलाभिषेक करने के ऐलान किया था, जिसके बाद शाही ईदगाह परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया। 6 दिसंबर को लेकर शाही ईदगाह के पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने के लिए इस तरह का बयान दिया था, लेकिन मथुरा सौहार्द की नगरी है, यहाँ पर मुस्लिम भाईचारा एकता सदैव रहती है। शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद, संयुक्त सचिव डॉक्टर अबरार हुसैन सहित मुस्लिम समाज के लोगों ने क्या कहा, सुनिए। 6 दिसंबर को जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं कि शाही ईदगाह के आसपास काफ़ी कड़ी की गई है कि कुछ संगठनों ने ऐसा ऐलान किया था कि वो जलाभिषेक करेंगे ईदगाह में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद साहब। क्या कुछ कहेंगे 6 दिसंबर को जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे उसको मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं रही और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? देखिए, कुछ भारी शक्तियों ने, जो भारी लोग हैं इस शहर के नहीं हैं, उन्होंने यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के लिए और 2022 का चुनाव आ रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए एक आह्वान किया था और उन्होंने उस आह्वान को वापस भी ले लिया। और वो जो हमारे दोनों धर्म, चारों धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ रहते चले आए हैं। कहीं कोई विवाद की स्थिति है नहीं, कहीं कोई आज तक इस मुद्दों को लेकर विवाद हुआ नहीं। दोनों धर्मस्थल पास पास हैं, इससे बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती हिंदू मुस्लिम एकता की। इधर अजान की आवाज़, उधर भजन की आवाज़ दोनों वायुमंडल में जाती हैं, ईश्वर अल्लाह के पास जाती हैं। दोनों धर्मस्थल पास पास हैं, उनका रास्ता दोनों का अलग अलग है। वहाँ एक भव्य मंदिर पहले से बना हुआ है जहाँ पूजा अर्चना जारी है। यहाँ साई मस्जिद ईदगाह पहले से बनी हुई है और इसमें सदियों से 5 वक्त की नमाज जारी है। रास्ते अलग अलग हैं, दिशाएं अलग अलग हैं, कहीं कोई बात की स्थिति है नहीं। तो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रही उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? इस सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जहाँ जहाँ प्रशासन समझते हैं उन्होंने माकूल इंतजाम भी किए और स्थानीय स्तर पर जनता भी सजग है। जनता ने ऐसे लोगों को सिरे से नकार दिया है और ये कहा है कि वो चाहे कितनी कोशिश कर लें, उन सांप्रदायिक सद्भावना मथुरा की बिगड़ने वाली नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आज के सब मामले को लेकर? आज का जो परिस्थितियाँ कुछ संगठनों के द्वारा आह्वान करके बना दी गई थी, मथुरा की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, शांति प्रिय जनता ने उनके उन आह्वानों को नकार दिया और प्रशासन ने लगातार कोशिश करके उन आह्वानों को उनसे वापस भी कराया। उन्होंने अपने कार्यक्रम को सब कुछ बहुत सौहार्दपूर्ण स्थिति में रहा है। सब कुछ स्थिति मथुरा की बहुत अच्छी है, किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र जो व्यवस्थाएँ की हैं वो बहुत सराहनीय व्यवस्थाएँ, उसके लिए वो बधाई का पात्र है। हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे अब्रार भाई, जिस तरीके से आज 6 दिसंबर को लेकर काफ़ी यहाँ पर सुरक्षा की गई है और शाही ईदगाह में कुछ संगठनों ने कहा कि वो जलाभिषेक करेंगे, तो उसके पूरे मामले को लेकर और आज की व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं इन दोनों धर्म स्थलों की, चाहे वो योगीराज श्री कृष्ण की जन्मस्थली हो और चाहे शाही मस्जिद ईदगाह, ये माननीय उच्चतम न्यायालयों के आदेशों के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम आते हैं। ऐसे संगठन, विश्व हिंदू परिषद के नाम से जिस संगठन ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसा भाई से भाई को लड़ाने वाला, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला जो कार्यक्रम एक यहाँ दिया, उसे यहाँ के जिला प्रशासन ने यहाँ की जनता के सहयोग से, मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने गंगा जमनी तहजीब की इस परंपरा को, ब्रज की परंपरा को बरकरार रखते हुए आज उन लोगों के मंसूबों को परास्त कर दिया। और उन लोगों के मंसूबे परास्त सिर्फ इस स्तर पर नहीं हुए कि वो यहाँ जो आने की घोषणा कर रहे थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। ना सिर्फ इस स्थान पर उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर यहाँ की जनता ने उनको नकार कर भगा दिया है। यहाँ के भाईचारे को कोई सेंध नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ योगीराज श्री कृष्ण की जन्मस्थली और शाही मस्जिद ईदगाह दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपने एकता और मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम देती हैं। हमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं एक बात अवश्य आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ऐसा आह्वान किया यहाँ के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए, यहाँ के देश की एकता और शांति अखंडता को खराब करने के लिए, उनके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय को सतही संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जिला प्रशासन को भी कुछ कार्रवाई उन्होंने की है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यहाँ का भाईचारा बना रहे और उस अमन अमान कायम रहे। सर, आज मैं सबसे पहले जो प्रशासन के लोग हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, खास करके डीएम साहब का, एसएसपी साहब का, सीओ अभिषेक तिवारी साहब का और हमारे थाना अध्यक्ष गोविंद नगर विजय कुमार जी का। सभी लोगों ने बहुत मेहनत की और यहाँ पूरी तरह से आज भाईचारा बना हुआ है
यहाँ जनपद मथुरा में कुछ बाहर के संगठनों द्वारा 6 दिसंबर आज के दिन बाबा साहब का 65वां परिनिर्वाण दिवस है। खास करके इस तारीख को उन्होंने चुना तो मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं हुए और हमारे पूरे मथुरा जनपद में बहुत बड़ा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम भाइयों में और मैं समझता हूँ कि आगे भी ये भाईचारा बना रहेगा और यहाँ पूरी तरह से शांति व्यवस्था बढ़िया रही। आपने देखा कि आज 6 दिसंबर को लेकर जो शाही ईदगाह के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि मथुरा धार्मिक नगरी है और यहाँ पर सदैव सौहार्द रहता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता के प्रतीक में मथुरा को जाना जाता है। कुछ लोगों ने इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कोई भी माहौल नहीं रहा क्योंकि उनके मंसूबों पर प्रशासन की सतर्कता और उनकी अलर्टनेस और सुरक्षा के इंतजामों से जो जिस तरीके का माहौल बनाना चाह रहे थे ऐसा माहौल नहीं बन पाया। और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा जो मथुरा में रहता है उसकी भी एक मिसाल उन्होंने दी है कि आने वाले समय में भी मथुरा में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।